सवाल नंबर 14। तो यहाँ ये देख लेते हैं सवाल नंबर 14 क्या दिया हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ है। बोलता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। क्या बोलता है? आलेखीय विधि से, अर्थात ग्राफीय विधि से बोलता है हमको हल करने के लिए। और नीचे में दिया गया है इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। मतलब जो मुझे एक्स एक्स से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा तो उसको हमको छायांकित करना है। ठीक है, तो यह मेरा सवाल है और इस सवाल में हमको दो समीकरण दिया हुआ है। 3x + 2y - 4 = 0 दिया गया है और 2x - 3y - 7 = 0 दिया गया है। ये दो समीकरण जो दिया गया है, इस समीकरण को यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। 3x + 2y - 4 = 0 और यहाँ पर 2x - 3y - 7 = 0 मैंने यहाँ पर लिख चुके हैं। हम जो है इस सवाल को हम ग्राफीय विधि से बनाएंगे और उसके बाद जो मुझे x अक्ष से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा तो उस क्षेत्र को मैं उसको छायांकित करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इन सवालों को देखिए किस तरह बनाते हैं। ठीक है, और आप इसको ध्यानपूर्वक इसको जरा देखिएगा। मैं बुक को हटा देता हूं। अपने इस सवाल को समझ लिए। यह मेरा सवाल रहा, यह समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हमको इस समीकरण को ग्राफीय रूप में बनाना है। उसके बाद जो x अक्ष ई हुआ, x अक्ष हुआ, तो इस x ई हुआ x अक्ष x से जो घिरा हुआ भाग रहेगा उस भाग को हमको क्या करना है? छायांकित करना है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 4 = 0 दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको हम किस तरह बनाते हैं। अब 3x + 2y - 4 जो है, -4 को जो है ना लेफ्ट से राइट करेंगे। ठीक है, थ्री एक्स + 2y = इस बार देखें लेफ्ट है में लेफ्ट में देखते हैं -4 है, जब राइट में आएगा तो +4 हो जाएगा। ये सब कॉमन बात है, ये सब आपको भी आते होंगे। ठीक है, ठीक किसी प्रकार इस समीकरण को भी कर लेते हैं। 2x - 3y = यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको एक बॉक्स बनाते हैं। बना दिएगा बॉक्स x ये y। ठीक है, हम यहाँ पर क्या भरने वाले हैं? ठीक है, हम इसमें यह भरने वाले हैं, हमको इसमें x और y का वैल्यू हमको निकालना होगा। ठीक है, यहाँ x और y है, x का स्थान पर कुछ रख के हम y का वैल्यू निकल जाएगा और y का कुछ स्थान पर रख के हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा आप जानते ही हैं। ठीक है, देखिए यदि हम सोचते हैं यदि x का स्थान पे यहाँ पर यदि x का स्थान पे यदि 0 रख दिया जाए, क्या यदि यहाँ पर 0 रख दिया जाए, 3 गुना 0 तो 0 हो जाता है, तो यहाँ बचता 2y को बचता 4, तो गुना में है जाएगा तो भाग में 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अर्थात जब हम x का वैल्यू रखते हैं 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखो यदि हम सोचते हैं यदि यहाँ पर y के यदि इस बार यदि आप y का वैल्यू यदि 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, ये पूरा टर्म 0 तो हो जाएगा, लेकिन या 3 या 4 जो है 3 से कटने वाले नहीं है। तो कटने वाले यदि नहीं है तो आप इसमें क्या कीजिएगा? ठीक है, किसी x और y में किसी एक का तो वैल्यू आपको
रखना ही होगा, ठीक है। यदि रखते हैं, यदि हम सोचते हैं इस बार, यह सोचते हैं यदि y का स्थान पे, यदि y का स्थान पे यदि -1 रख दिया जाए, ठीक है, क्योंकि -1 गुना 2 तो -2 हो जाएगा, और -2 को इस पार करेंगे तो +2 हो जाएगा, और +2 और 4 6 हो जाएगा, जिससे मेरा 3 से कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर y का स्थान पे रखते हैं -1 रखते हैं, तो यहाँ यदि हम y का स्थान -1 रखते हैं, ठीक है, -1 गुना 2 -2 हो जाएगा, -2 को उस पार करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 जो है 3 2 जा 6 दाम का खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाता है 2, अर्थात जैसे ही मैंने यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ 2 1, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर -1 रखते हैं तो x का y का वैल्यू यदि -1 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। यह बात रहा। इसका नाम, इस बॉक्स का नाम रख देते हैं सारणी, ठीक है। तो ठीक इसी तरह इधर भी कम करना है हमको। यदि आप चाहें तो इसमें x और y का और भी वैल्यू आप इसमें धर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर x, यहाँ y रखते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि इस बार यदि हम सोचते हैं x यदि y की वैल्यू यदि 0 भी रख देते हैं, कि पर टर्म में 0 हो जाएगा, तब अभी 7 से 2 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस बार यदि हम y का यदि x का भी वैल्यू यदि 0 रख देते हैं, तब अभी 7 जो है 3 से कटने वाले नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी बात यहाँ यह है। तो इस बार क्या करना है, तो हमको इस बार यह करना है x और y में कुछ ऐसा वैल्यू रख दिया जाए, ताकि कुछ ऐसा मान रख दिया जाए ताकि एक जो है ना काट के कुछ निकल सके, ठीक है ना। यदि हम सोचते हैं यदि y का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 1 गुना 3 हो जाता है, -3 तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा पर 10 हो जाएगा, और 10 जो है 2 से खत्म हो सकते हैं। तो आइए हम यदि y का वैल्यू रखते हैं 1, रखते हैं 1, यदि हम 1 रखते हैं 1 गुना -3 हो जाता है, -3 को इधर राइट करेंगे तो +3 हो जाता है, 3 और 7 10 हो जाएगा, और 10 जो है ना 2 से खत्म हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब जो है ना हम सोचते हैं ठीक इसी प्रकार फिर से हमें मान रखना है, ठीक है। तो आप 2 मान रखिए, 3 मान रखिए, 4 मान रखिए, जितना भी मान रखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना भी मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हम सोचते हैं, ठीक है, यदि इस बार हम सोचते हैं x का वैल्यू कुछ और रखना सोचते हैं, ठीक है। यदि ये सोचते हैं यदि x का वैल्यू यदि यहाँ 4 रख दिया जाए, ठीक है, 4 2 जा 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 3 से खत्म हो सकता है, ठीक है। मेन बात यहाँ यह है, यहाँ तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तब इधर प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू -4 रखते हैं, क्या रखते हैं -4 रखते हैं, -4 गुना 2 तो -8 हो जाएगा, -8 है, इसको इस पार लाइएगा +8 हो जाएगा, ठीक है ना, +8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 3 5 जा, तो यहाँ माइनस में 3 है ना, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर जो है ना तो y का वैल्यू आ गया -5 आ गया, ठीक है ना। तो इसको जो है ना यहाँ ग्राफ में बनाते हैं, इसका नाम रख दिया मैंने 7 में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम ग्राफ कॉपी पर बनाते हैं,
देखते हैं कि x अक्ष से कौन से भाग घिरा हुआ है, अब उस भाग को आपको छायांकित करना है। ठीक है, तो आइए पहला यहाँ बोलता है x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y वैल्यू 2 आ जाता है, प्लस में है ना। x का वैल्यू रखते हैं 0, y वैल्यू 2, x मान 0, y का मान आता है 2 आता है, 2 जो आता है इस पॉइंट पर आता है, आप देख पा रहे हैं x मान 0, y मान 2। दूसरा बोलता है यदि x मान 2 रखते हैं प्लस 2 तो y का वैल्यू आता है कितना आता है -1, तो y का वैल्यू आता है -1, क्योंकि यह माइनस में आएगा x अमाउंट रखते हैं -2 रखते हैं, x अमाउंट 2 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है -1 कितना है, कहाँ पे है -1 है। x का वैल्यू रखते हैं 2 तो y का वैल्यू आता है -1, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को मिला दीजिएगा इसे, इस पॉइंट का आप ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो रेखा जो आया किस समीकरण का आया, यहाँ पर जो है ना उसका नाम लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3x + 2y - 4 इक्वल टू यहाँ पर 0 रखते हैं। ठीक है, यह आ गया, समझ लिए। तो इसका तो इस समीकरण का हो गया, तो आप इस समीकरण का भी आप निकाल लीजिए। यहाँ बोलता है फिर यदि हम y का वैल्यू, यदि हम x का वैल्यू रखते हैं 5 तो y का वैल्यू आता है 1 आता है, x का वैल्यू रखते हैं 5, x का वैल्यू रखते हैं प्लस है, यहाँ 5 दे दो प्लस में, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू +1 आता है, तो +1 ऊपर जाएगा, 5 है तो 1 यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, दूसरा बात बोलता है यदि x का वैल्यू रखते हैं -4 रखते हैं, x का वैल्यू -4 तो यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर -4, यदि हम -4 रखते हैं तो y का वैल्यू जो आता है -5 आता है, -5 के यहाँ पे है, -5 यहाँ पे है, देख पा रहे हैं यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। यदि हम x का वैल्यू रखते हैं -4 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है -5 आता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप मिलता है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप जो है ना मिला दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप जो है ना मिला दीजिएगा, जैसे आप ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, आप यह देखिए किस पॉइंट पर जो है ना कट हुआ। ठीक है, हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर x का मान 2 आ गया और y का मान आ गया -1 आ गया, तो इस पॉइंट पर जैसे ही प्रतिच्छेद करता है तो यही बिंदु आपका आ गया। तो यहाँ बोलता है जो x अक्ष से जो घिरा हुआ भाग है, ये हुआ x अक्ष, तो इस ये हुआ x अक्ष से जो घिरा भाग है, इस भाग को करना है पेंट करना है अर्थात छायांकित करना। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आप इसका आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका बुक रहा, यह सवाल नंबर 14 का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। आप सवाल नंबर 14 का फर्स्ट नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, तो x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू आ गया -1 आ गया, देख पा रहे होंगे ना। तो इस प्रकार से यह सवाल जो है एक्यूरेट सही है। आप यदि फर्स्ट बार आए हुए हैं तो आप जो है ना इसको सपोर्ट जरूर क्या कीजिए और लाइक और फॉलो जरूर क्या कीजिए, जिससे मेरा हौसला और बढ़ सके। ठीक है ना, धन्यवाद।